दोस्तों नमस्कार। क्या ये बात पूछने की जरूरत है कि कैसे हैं आप? सुबह से लेकर और अब तक आपका जोश बरकरार है और अब तक आपने जितनी भी तालियां बजाई, जितना सम्मान दिया, उसके लिए दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज शाम को ऊपर वाले से साक्षात मुलाकात करूंगा, हाथ जोड़ूंगा उसके सामने, उससे एक बात मांगे, एक चीज का आशीर्वाद मांगूंगा कि भगवान किसी और को बनाए या ना बनाए, उन लोगों को जरूर बनाना जिनको मेरी आंखें देख रही हैं। ये बात सही है कि हमारे लोगों के पोटेंशियल को जानते हैं, है ना? लेकिन जब भी हमारे हॉल में कोई एंकर आती है, डांस वाले आते हैं, डीजे वाले आते हैं, इनको लगता है कि इनके लोगों को बार बार बताना पड़ता है कि ताली बजानी है, ताली बजानी है, ताली बजानी है ना? अरे ये गलती भी नहीं है, उसके पीछे एक वजह है कि आदमी सब कुछ करता है, लेकिन वो तब करता है जब वो समझ में आ जाए कि चीज मेरे लिए जरूरी क्यों है। अब यहाँ पे बैठे हुए जितने लोग हैं, इनको ये तो बता दिया कि ताली बजाओ, ताली बजाओ, ताली बजाओ, लेकिन इनको ये नहीं बताया गया अभी तक कि ताली बजाने के फायदा क्या है। आप मत बजाओ यार, देखो जबरदस्ती मेरी बात को डिस्टर्ब कर रहे हो। जब तक हमें ये समझ में नहीं आएगा ताली बजाने से मिलेगा क्या, तो क्यों बजाएं? जैसे कई लोग शनिवार को निकलते हैं तो उनके घर वाले ये बता देते हैं कि शनिवार को जब आप घर से निकलो और कोई भी मांगने वाला है तो खाली हाथ नहीं लौटाना, उसको 2 रुपए देना है ना? अच्छा, संडे को जब वो कहीं जाएंगे तो 1 रुपए भी नहीं देंगे, 7 दिन तक एक भी नहीं देखेंगे और शनिवार को इंतजार करेंगे कोई मिल जाए। ऐसा होगा ना कई बार? तो लोगों को ऐसा लगता है दानी है, दानी नहीं है। उसको यह समझा दिया गया कि शनिवार को दान करना जरूरी क्यों है। तो यहाँ पे ये जरूरी नहीं है कि आपकी गलती नहीं है। देखिए कि एंकर को बार बार बताना पड़ता है कि अब की बार जोरदार तालियां, अब की बार जोरदार तालियां। क्या आपको मालूम है कि ताली बजाने का फायदा क्या है? कोई बताएगा? आप तो देखिए, नहीं पता, मैं बताता हूं। इस दुनिया के अंदर बिना जानकारी के, बिना फायदे के आदमी कुछ भी नहीं करता है। आपने अपने घर पे कई लोग आए होंगे, उन्होंने बोला होगा बैंक में अकाउंट खुलवा लो, लेकिन जिसको नहीं खुलवाना वो नहीं खुलवाएगा। कई लोग आए होंगे जिन्होंने बोला होगा हेल्थ इंश्योरेंस करवा लो, लाइफ इंश्योरेंस करवा लो, जिनको नहीं करवानी है वो नहीं करवाएगा। कई लोग आए होंगे जिन्होंने बोला म्यूचुअल फंड में पैसा लगा दो, शेयर मार्केट में पैसा लगा दो। 10 साल हो गए लोगों को बताते हुए, लेकिन आज तक जिसको नहीं लगाना उसने आज तक 1 रुपया नहीं लगाया। सर गलत बोल रहा हूं क्या? अब जिसको समझ में आ गया उस आदमी ने पॉलिसी भी ली, जिसको समझ में आ गया उसने बैंक में अकाउंट भी खुलवाया, जिसको समझ में आ गया उसने शेयर मार्केट में भी लगाया, म्यूचुअल में भी लगाया, सब जगह लगाया। लेकिन जिसके दिमाग में ये समझ में नहीं आया कि ये मेरे लिए जरूरी क्यों है, उस आदमी ने आज तक 1 रुपया कहीं भी नहीं लगाया। साहब मेरी बात से सहमत आप लोग? बस बात यही है, यहां तक सब करने के लिए तैयार है, लेकिन यहां पे अब तक किसी को यह समझ में नहीं आया कि ताली बजाने से फायदा क्या है। अब मैं आपको बताऊं क्या फायदा है। देखिए, दुनिया के अंदर एक प्रोसेस है और उस प्रोसेस में ये लिखा हुआ है कि कितनी ताली बजाने के बाद आप डायमंड बन जाओगे। अरे ये हमें नहीं पता है। जिस दिन आप, जैसे आज आपने वरुण जी को डायमंड बनते हुए देखा, क्यों बने पता है? इन्होंने अपने हिस्से की ताली बजा के काम खत्म कर दिया, तो ये यहाँ आगे इनके लिए बजने लग गई, इसलिए ये डायमंड बने। जो आदमी के जितने लिखी हुई थी वो पूरी कर ली। अच्छा, अगर ये हर बार कंजूसी करते तो डायमंड ये 1 साल बाद बनते। ये बात इनको समझ में आ गई। दूसरी बात, ताली वो आदमी बजाता है जिसको ये भरोसा होता है कि मैं डायमंड बनूंगा, मैं स्टेज पे आऊंगा और दुनिया मेरे लिए ताली बजाएगी, लेकिन उससे पहले जितना कोटा बचा हुआ उसको मुझे पूरा करना पड़ेगा। अरे बजाओ मत यार, अभी से कोटा पूरा करने में लग गया, बजा नहीं। लेकिन कौन बजाएगा? जिसको ये बिलीव होगा, जिसको ये भरोसा होगा, जिसको ये यकीन होगा
कि मैं स्टेज पे आऊंगा और मुझे जनता से तालियां चाहिए, सम्मान चाहिए, सीटियां चाहिए, हल्ला चाहिए, जोश चाहिए, सम्मान चाहिए, वो आदमी इस हॉल के अंदर ताली बजाएगा, वही आदमी स्टेज पे आने के लिए सीटियां बजाएगा, वही आदमी हल्ला बजाएगा और उसी आदमी का हल्ला पूरे हॉल में दिखाई देगा। अब सिर्फ वही आदमी ताली बजाना, वही आदमी हल्ला बजाना, जिसको लगता है कि मैं डायमंड बनूंगा और मेरे लिए दुनिया से मुझे तालियां चाहिए, उसके अलावा कोई मत बजाने ना भाई। एक बार माइक वाले दिखाओ लोग बजाने के नहीं बजाने, लेकिन अब बच्चे सबसे बेहतरीन तालियां बजेगी नहीं बजेगी होगा। मुझे लगता है अब तक की सबसे शानदार ताली आपने बजाई है ये शनु, क्योंकि आपको पता चल गया कि स्टेज पे आएंगे तो तालियां मिलेंगी। अब तक भी विश्वास नहीं था, यकीन नहीं था, तो आप लोगों ने नहीं बजाई। दोस्तों, कामयाबी का यही राज है कि यहां पे अगर किसी आदमी को ऐसा लग गया कि जो चीज आज मैं देख के जा रहा हूं ये मेरी लाइफ में होने वाली है, वो आज के बाद सीरियस हो जाएगा। और मैं ये भी गारंटी से बोल रहा हूं, आप लिख के ले लेना मेरी बात। यहां पे बैठे हुए कई लोग, वही बात, जब ताली बजा रहे हैं तो यहां पे कई लोग ऐसे भी बैठे हैं जो अपने पास वाले के हाथ में लगाते, देख क्या फेंक रहा है यार, है नहीं? अभी भी मुझे मालूम है, जैसे ही ताली बजाने की बारी आती है और कोई किसी को साथ में लेके आ गया, वो पहली बार देख सुबह से ताली बजवा रहे हैं यहाँ, इनके ऊपर कोई काम नहीं है क्या? और कई लोग ऐसे भी जैसे होल से जैसे ही बाहर निकलेंगे ना, अपने साथ में लाने वाले को ये बोलेंगे, सुन के आ गया, ऐसी बातें स्टेज की अच्छी लगती है, रियल लाइफ में ऐसी नहीं होती है। लेकिन दोस्त, मैं आपको बताऊं, उससे पहले मैं एक चीज जानना चाहता हूं, यहाँ पे ऐसे कितने लोग हैं जिनकी मेरी रूबरू पहली बार किसी से मुलाकात हो रही है? ऐसे कितने लोग हैं? 90%। रियली मुझे कोई हक नहीं आपसे ताली बजवाने का, मुझे चाहिए कि मैं ताली बजाऊंगा आपके लिए। कहां छुपा रखा था इनको? मतलब मैं मिला ही नहीं आज तक इनसे, कहां छुपा रखा था? कौन सा बिल है जहां पे ये छुप रहे थे आज तक? मेरे दोस्त, आप पहली बार मिले हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि, और आपको कुछ चीजें यकीन दिलाना चाहता हूं कि जैसा बताया गया है उस चीज में और आप में और मेरे में कुछ भी फर्क नहीं है। सबसे पहले यकीन मानिए, मैं प्रॉपर राजस्थान से रहने वाला हूं। राजस्थान के पास एक सीकर डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, और ये वरुण जी जो बात बता रहे थे वो सही है। 12वीं क्लास तक मैंने पढ़ाई की, और 12वीं क्लास तक मैं इसलिए बोल रहा हूं कि बीए फाइनल का मतलब ये होता है कि जब तक आप फाइनल कंप्लीट नहीं करते हो तब तक आपके पास डिग्री मान्य नहीं होती है, राइट? तो मैंने क्या किया कि बीए फर्स्ट ईयर किया, सेकेंड ईयर किया, फिर मैंने मेहनत की, एक भर्ती देखने के लिए गया। ऊपर वाले का आशीर्वाद था कि मैं दुनिया की सबसे शानदार जॉब जिसको करते हुए आदमी को प्राउड होता है और जिसके लिए बताते हुए भी सीना चौड़ा हो जाता है, ऐसी एक संस्था, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन भारतीय सेना में मुझे नौकरी करने का या भारतीय सेना में मुझे सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि सबसे शानदार क्यों बोल रहा हूं कि दुनिया के किसी भी नौकरी के अंदर आप रिश्वत के दम पे जा सकते हैं, आप सिफारिश के दम पे जा सकते हैं, आप पैसे के दम पे जा सकते हैं, आप लाइसेंस से और संबंध और रिलेशन के आधार पे जा सकते हैं। लेकिन भारतीय सेना के अंदर जब तक आप फिजिकल फिट, मेंटल फिट और हर तरीके से फिट नहीं है, तब तक आपको वहां जाने का मौका नहीं मिलता है। मुझे बीए फाइनल मैंने आज तक नहीं किया है, बताने में कोई भी शर्म नहीं है। और जितने भी यहाँ पे लोग बैठे हुए स्टूडेंट हैं उनको मैं हाथ जोड़ के अनुरोध करूंगा कि आप अपनी जिंदगी में जितनी पढ़ाई हो सके उतनी करना, क्योंकि पढ़ाई एक आपकी जिंदगी का एक ऐसा जरिया और एक ऐसी डिग्री है वो आपके पास, जिसको आप जिंदगी में कोई आपसे कुछ भी छीन के लेके जा सकता है, लेकिन आपकी एजुकेशन और डिग्री को आपसे कभी छीन के नहीं ले जा सकता। एक ऐसी चीज है जिसके अंदर कोई आपका हिस्सेदार नहीं बन सकता, वो आपकी है। आपकी वैल्यू को
इंक्रीज करेगी। लेकिन मैंने नहीं की, क्योंकि मेरे दिमाग ने, जैसे मैंने बोला, ताली क्यों नहीं बजा रहे थे, क्योंकि आपके दिमाग ने स्वीकार नहीं किया कि ताली बजाने का फायदा क्या है। वैसे ही मेरे दिमाग ने भी स्वीकार नहीं किया कि बीए फाइनल करने का फायदा क्या है। तो जब मैं भर्ती हो गया, मेरे सीनियर्स थे, मुझे हमेशा सपोर्ट करते थे, मुझे बोला करते थे कि एक काम करो यार, हमें तुम्हें मार्च और अप्रैल में छुट्टी दे देंगे, आप एग्जाम देना। और मैं उल्टा उनसे पूछा करता था, जैसे आपको ताली बजाने के लिए बोला गया, हल्ला मचाने के लिए बोला गया, तो कहीं ने बोला क्यों बजाएं, क्या फायदा है। तो मैं भी हमारे सूबेदार से, हमारे जो सीनियर थे, उनसे पूछा करता कि साहब मैं डिग्री लेके करूंगा क्या, मुझे फायदा क्या है। तो उन्होंने बोला डिग्री हो जाएगी। मैंने कहा उससे फायदा क्या है यार, क्योंकि मेरा दिमाग यहां तक संकुचित था और मैंने यहीं तक समझा था कि एक आदमी पढ़ाई इसलिए करता है कि उसकी नौकरी लग जाएगी, राइट, नौकरी मेरी लग गई। दूसरा आदमी पढ़ाई इसलिए करता है कि आदमी की अगर नौकरी ना लगे तो वो तब तक उसको पढ़ाई करनी चाहिए जब तक उसकी शादी ना हो जाए। क्योंकि ससुराल वाले में जब रिश्ता देखने जाए तो बता सकते हैं कि लड़का पढ़ाई कर रहा है, जब पढ़ाई भी छोड़ दी और नौकरी भी नहीं लगी तो उसके लिए रिश्ते आने की गुंजाइश खत्म हो जाती है। तो मेरी शादी भी मेरी नौकरी लगने से पहले हो चुकी थी, तो मुझे जरूरत नहीं थी, और नौकरी मेरी लग गई थी, इसलिए मैंने बीए फाइनल नहीं किया। इसकी वजह ये है, आज भी अगर रियल डिग्री 12th है, लेकिन वैसे मैंने बीए सेकेंड ईयर का रखा है, उसको भी आप लोग काउंट करना, उसको भूल मत जाना कि यार भूल जाओगे यार मैं थोड़ा कम पढ़ा लिखा हूं, थोड़ा मेरी तरफ आना। अचानक से अनुसर ने जैसे आपको बताया, और यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि दोस्त याद रखना, इस दुनिया के अंदर एक इंसान को कामयाब होने के लिए ऊपर वाला वक्त वक्त पे मौके हमेशा देता है। इस बात को थोड़ा ध्यान से समझना, इस दुनिया में आपको कामयाब होने के लिए ऊपर वाला समान रूप से हर इंसान को वक्त वक्त पे मौके देता है। फर्क सिर्फ इतना रहता है कि कुछ लोग उस मौके को अपनी जिंदगी का अहम बना लेते हैं और ऊपर वाले का आशीर्वाद समझ के स्वीकार कर लेते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मजाक समझ के उसको नजरअंदाज कर देते हैं। वैसा ही मेरे पास में एक मौका आया जब मैं मेरिट पोस्टिंग आया जम्मू कश्मीर से, और मेरे को किसी आदमी ने प्लान दिखाया, वो मेरा जानने वाला नहीं था, मैं उसका जानने वाला नहीं था। देखिए मैं राजस्थान का रहने वाला, यूपी में मेरा कोई जानने वाला नहीं था, मैं नया नया आया। मैं आपसे बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 90% नए लोग हैं। आप लोगों को प्लान आपके किसी जानने वाले ने दिखाया होगा, आपके दोस्त ने दिखाया होगा, आपके रिश्तेदार ने दिखाया होगा, आपके पहचान वाले ने दिखाया, लेकिन मैंने एक चीज में यकीन किया था, एक चीज में भरोसा किया था कि अगर आज ये मुझे मौका मिल रहा है तो ऊपर वाले का परम आशीर्वाद है, मुझे इसको स्वीकार करना चाहिए। क्योंकि मैं सोच सकता हूं कि आज मना कर दूं, और मेरे साथ अगर कुछ नहीं भी हुआ, मैंने अगर शुरुआत की तो मैं आपसे बोलता हूं कि अगर आपके साथ कामयाब नहीं भी हुए, आप कल को हरेंद्र जी नहीं बन पाए, आप जयवीर जी नहीं बन पाए, आप वरुण जी नहीं बन पाए, आप जितने भी नरेश जी की तरह, अनुज शर्मा जी की तरह नहीं बन पाए, आप मुझे बताइए आपके पास खोने को क्या है? जो है वो पाने का है, खोने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। और आप सारे लोगों को मैं ये फिर बताना चाहता हूं कि ये सोच के जाना कि आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, जो है वो सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ पाने के लिए है। इस बात की मैंने शुरुआत की जब पहली बार मैं आया इस इंडस्ट्री के अंदर, मैं नहीं जानता था, हम लोग सिर्फ इतना ही जानते थे कि जोड़ने वाला काम है, ये बेकार काम है। आप जब समाज में जाते हैं और समाज में लोग बोलते हैं, यहाँ पे जयवीर सर बोल रहे थे कि साहब इस काम को आप समाज के अंदर अच्छा काम नहीं समझता, लेकिन यस, लोग इस काम को करने वाले को इज्जत की नजरों से नहीं देखते हैं, लोग इस काम को करने वाले को एक रेस्पेक्टेड आदमी नहीं मानते हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि जिसके पास कोई काम नहीं होता वो इस काम को करता है। दुनिया को ऐसा लगता है कि जो कोई काम कर नहीं सकता वो इस काम को करता है। लेकिन मैं दोस्त एक बात बताना चाहता हूं, मैं किसी को छोटा या बड़ा नहीं बता रहा हूं, मैं ये नहीं कर रहा हूं कि काम छोटा है बड़ा है, आप जो कर रहे हैं वो काम छोटा है बड़ा है, नहीं। लेकिन एक चीज आकलन करके देखना, वक्त 3-4 साल की बात है, अगर आपको 4 साल 5 साल का टाइम अगर ज्यादा लगता है तो आप अपने आप को थोड़ा सा रिवर्स 2016 और 2017 में ले जाइएगा और अपने आप से एक सवाल करना
कि क्या 2016-17 से लेकर आज 2022 पिछले 5-6 साल के अंदर हम लोगों ने जिंदगी में कुछ काम किया कि नहीं किया। यहाँ पे बैठा हुआ हर आदमी अपनी दुकान चलाई होगी, अपनी जॉब की होगी, अपनी पढ़ाई की होगी, प्राइवेट नौकरी की होगी, सरकारी की होगी, ठेकेदारी की होगी, लेकिन कुछ तो किया होगा। लेकिन 5 साल अगर ये काम करने के बाद हजारों लोगों का काफिला दुनिया के देश के अंदर, शहर के अंदर, स्टेट में, कोने कोने में अगर आज लोग आपको इसी तरह से, जिस तरह से आपने हरेंद्र जी को देखा, उस तरह से सम्मान देने वाले लोग अगर आपके साथ तैयार नहीं हुए, तो मेरा हाथ जोड़ के अनुरोध है कि एक बार अगले 4 साल 2022 से लेकर 2026 तक यकीन करके देखना, और मैं आपको आश्वस्त करके देख सकता हूं कि सिस्टम के साथ चल के कोई भी आदमी 2026 में वो हर चीज पा सकता है जो आज आपके फ्रंट लाइन में बैठे हुए लीडर्स के पास में है। आपको यकीन करने की जरूरत है। क्या यकीन करने के लिए तैयार हैं? दोस्तों, लोग क्या फर्क पड़ता है इस बात से कभी नहीं कि लोग मना करते हैं, हाँ करते हैं, हम बोलते हैं नेगेटिव हो गए, हम बोलते हैं लोगों ने साथ नहीं दिया। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ऊपर वाले को किसी की जिंदगी में जब भी बड़ा अचीवमेंट देना होता है तो उसकी परीक्षाएं बड़ी बड़ी होती है। जब आप चपरासी की नौकरी लेने के लिए जाते हैं, उसका पेपर इतना हार्ड नहीं होता है। जब आप कलरक की नौकरी लेने जाते हैं तो चपरासी की नौकरी से थोड़ा सा पेपर हार्ड हो जाता है। उसके बाद और बड़ी 20,000 50,000 की नौकरी लेने जाते हैं तो उसका पेपर थोड़ा और मुश्किल होता है। जब 1 लाख रुपए महीने की जॉब के लिए आप जाते हैं तो उसका पेपर थोड़ा और मुश्किल होता है। लेकिन जब आप यूपीएससी के लिए, आईएएस के लिए, आईपीएस के लिए जाते हैं तो उसका पेपर और उसका इंटरव्यू बहुत ज्यादा सख्त और बहुत ज्यादा हार्ड होता है, जिसमें आपको कई प्रोसेस से गुजरना होता है। ऐसा ही होता है दोस्त। इसका मतलब ये है कि आप जिंदगी में जितनी चीजें जिस लेवल की पाना चाहते हैं, आपका एग्जाम और आपकी परीक्षा उतनी ही मुश्किल होती है। अगर यहां पे किसी को ऐसा लगता है कि मेरे साथ लोग नहीं जुड़ रहे हैं, लोग मेरा साथ नहीं दे रहे हैं, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं लेकिन लोग मेरे को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, तो इस बात को मेरे को याद रखना कि आपकी जिंदगी के अंदर कामयाबी बहुत बड़ी आने वाली है। बहुत बड़ा अचीवमेंट आपकी जिंदगी में आने वाला है। और जिस आदमी की जिंदगी के अंदर बड़ा अचीवमेंट आएगा, बड़ी कामयाबी आएगी, उसका एग्जाम उतना ही मुश्किल होगा। आपको उस मुश्किल एग्जाम के लिए तैयार अपने आप को आज करना पड़ेगा दोस्त। यहां पे फर्क इस बात से भी नहीं पड़ेगा कि लोग बोलते हैं कि सारे लोग कामयाब। कुछ लोगों के पास हम जाते हैं, रटे रटाए सवाल है साहब। लोग बोलते हैं, आप जब प्लान देने गए होंगे तो लोगों ने बोला होगा, वरुण जी को बहुत सारे लोगों ने बोला होगा, नरेश जी को बहुत सारे लोगों ने बोला होगा कि बेटा ये बच्चों का खेल नहीं है, बोलते हैं ना। और आज मैं आपको बता के जा रहा हूं, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कामयाब होने के लिए यहां पे कामयाबी बच्चों का खेल है, ये बड़ों का काम नहीं है साहब। आप जिंदगी में जब तक बच्चे बन के रहोगे, आप सीढ़ी दर सीढ़ी कामयाबी हासिल करते रहोगे। जिस दिन आपने बड़ा बनने की कोशिश की, उसी दिन आपकी कामयाबी रुक जाएगी, एंड हो जाएगा। बच्चा और बड़े का मतलब ये नहीं है कि आपकी उम्र क्या है। बच्चा क्या होता है और बड़ा क्या होता है, मैं आपको समझाता हूं। जब आपका 5 साल का बच्चा आपकी अंगुली पकड़ के चलता है तो रास्ते में चलते चलते आपका बच्चा क्या सवाल करता होगा, याद करो। जब चिड़िया उड़ती है तो बच्चा बोलता है, पापा ये चिड़िया क्यों उड़ती है? यस। जब कौवा बोलता है तो आपका बच्चा पूछता है कि पापा ये कौवा क्यों बोल रहा है? जब आपके घर में गाय या भैंस पूंछ हिलाती है तो आपका 5 साल का, 4 साल का बच्चा ये पूछता है कि पापा गाय भैंस पूंछ क्यों हिला रही है, हम क्यों नहीं हिलाते हैं? जब मोर उड़ता है तो आपका बच्चा ये पूछता है कि मोर का कलर ऐसा क्यों है? आप मुझे बताइए, बच्चा पूछता है कि नहीं पूछता? लेकिन आप सवाल का जवाब देना, क्या आपने 20 साल की उम्र के होने के बाद क्या कभी अपने मम्मी पापा से ऐसा कोई सवाल किया? क्योंकि 5 साल का बच्चा सीखना चाहता है, वो जानना चाहता है
कि आखिर पक्षी क्यों उड़ रहा है। वो जानना चाहता है कि इंसान के 2 पैर क्यों और जानवर के 4 पैर क्यों। 20 साल का बच्चा इसलिए नहीं पूछता क्योंकि उसको लगता है कि मैं सब कुछ जान गया, मुझे सब कुछ आ गया, मुझे ये पूछने की जरूरत नहीं है। तो बच्चा कौन? जो सीखना चाहता है। बच्चा कौन? जो जानना चाहता है। बड़ा कौन? जिसको लगता है मुझे सब कुछ आ गया। बड़ा कौन? जिसने सीखना बंद कर दिया। आपको अगर कामयाब होना है तो आज के बाद एक चीज याद रखनी पड़ेगी, इस जोन से बाहर निकलते ही आपको बच्चा बनना पड़ेगा। बच्चा बनने का मतलब आपको सीखने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। और जब जब आप बच्चे बने रहोगे, जब जब सीखते रहोगे, तब तक आप कामयाबी की बुलंदियों को पाते रहोगे। जिस दिन बड़ा बनने की कोशिश की, उस दिन आपकी सक्सेस के रास्ते रुक जाएंगे। तो ये खेल बच्चों का है या बड़ों का है? आज के बाद क्या बनना है? बच्चा बनना है। फर्क नहीं पड़ेगा साहब। लोग बाहर जाएंगे, एक सवाल और करेंगे कि साहब यहां तो गिनती के लोग ही कामयाब होते हैं, सारे लोग कामयाब नहीं होते हैं। मैं जानना चाहता हूं यहां पे जितने लोग आए उनका रजिस्ट्रेशन कौन सी वेबसाइट पे हुआ? उसी वेबसाइट पे हुआ जिस रजिस्ट्रेशन जहां पे अनुज शर्मा जी का हुआ। आपके पास प्रोडक्ट कौन से आए? वही आए जो हरेंद्र जी ने लिए थे। आपका पहले लेवल का चेक कितना आया? वही आएगा जितना जयवीर जी का आएगा। जब प्रोडक्ट समान, कंपनी समान, अपलाइन समान, सब कुछ सेम, तो आखिर ऐसा कैसे कह सकते हैं कि लिमिटेड लोग ही कामयाब होंगे? मेरे दोस्त, लिमिटेड लोग कामयाब नहीं होंगे। इन लोगों ने एक चीज का किया, परिस्थितियां अनुकूल रही या प्रतिकूल रही, लोगों ने साथ दिया या नहीं दिया, लोगों ने इनके साथ ज्वाइन किया या नहीं किया, लेकिन एक अटूट श्रद्धा इनके दिल में थी और इनको ये मालूम था आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो नरसों, नरसों नहीं तो किसी न किसी दिन एक आदमी हमारे टीम में ऐसा आएगा जो डायमंड बनना चाहेगा। वो खुद भी डायमंड बनेगा और हमें भी ब्रेक डायमंड बना के जाएगा। फर्क इतना था कि किसी भी परिस्थिति में आने के बाद इन लोगों ने हार नहीं मानी, इन लोगों ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। और मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं दोस्त, इतिहास में नाम उन्हीं लोगों को लिया जाता है जो लगातार चल के मंजिल को पा लेते हैं। उन लोगों को कोई नहीं पूछता कि जिन्होंने मेहनत की, सक्सेस के लिए सफलता नहीं मिली और उसके बाद वो लोग अगर बैक हो गए, कोई नहीं पूछता ऐसा। लेकिन एक चीज लेके जाना, जिसको भी लगता है कि पहले वाले थे इसलिए कामयाब हो गए, हरेंद्र जी इसलिए कामयाब हो गए, शुरू में आगे थे, आज तो पूरा आगरा ज्वाइन हो गया, हमारा पता नहीं क्या होगा। जब दोस्त कहने वाले लोग तो उस टाइम भी यही बोला करते थे, क्योंकि दुनिया में एक लोग, दो तरीके के लोग होते हैं। एक लोग हर जगह अपनी सक्सेस के लिए रास्ता ढूंढते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर जगह बहाने ढूंढते हैं। जब हरेंद्र जी ने शुरुआत की थी आगरा में, तब भी कुछ महास्य ऐसे थे जो बोला करते थे कि अभी तो शुरुआत है, तुम बन जाओ उसके बाद देख लेंगे। और ऐसे लोगों ने आज भी जो नहीं होगा। जब उन लोगों के पास हम जाते हैं तो लोग पता है क्या बोलते होंगे, अब तो सारे ज्वाइन हो गए, अब तो हमारे लिए कोई बचा ही नहीं है। दोस्त, सारे ना कभी ज्वाइन हुए थे ना कभी होंगे। यहां पे जब जागो तभी सवेरा, ये ऊपर वाले का दिया हुआ परम आशीर्वाद है। और अगर किसी को लगता है, किसी को लगता है कि शुरू वाले बन गए, तो मैं आपका भ्रम निकाल के जाना चाहता हूं आज और आपसे सवाल करना चाहता हूं। आप सारे बोल के जवाब देना, आपके घर में आपके दादाजी हैं या नहीं है? ये सुनो, मतलब जिंदा की बात नहीं कर रहा हूं, कभी भी कभी आपके थे या नहीं थे? थे ना, बिना दादा के तो इस दुनिया में नहीं आए होंगे। मेरा आपसे सवाल, क्या कोई ऐसा बोले आपके दादा दादा बन गए साहब?
आप तो जिंदगी में कभी दादा नहीं बन पाओगे। इस बात में कितनी सच्चाई है। चलो मेरा एक सवाल हो, दादा बनने के लिए उम्र क्या है? 40 साल, 50 साल, 55 साल, 62 साल? मुझे कोई फिक्स उम्र बताइएगा कि दादा बनने की फिक्स उम्र ये नहीं है ना। देखिए व्यवसाय डायमंड बनने का है। कोई दादा, किसी ने बच्चों की शादी जल्दी कर दी, उन्होंने भी अपने बच्चों की शादी जल्दी कर दी, तो कोई आदमी दादा 40 साल की उम्र में बन गया, लेकिन कोई 42 साल के में भी बना, कोई 50 साल में भी बना, और कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने 60 साल की उम्र में दादा का सुख प्राप्त किया। लेकिन क्या कोई ये कह सकता है कि देख मेरा पड़ोसी तो 40 साल की उम्र में दादा बन गया और मैं 40 साल की उम्र में बना नहीं, तो आज से दादा बनने की उम्मीदें खत्म? हो सकता है क्या? मतलब अगर इस दुनिया के अंदर कोई आदमी पैदा हुआ है और वो आदमी सांसारिक नियमों का पालन करेगा, तो ये गारंटी है कि देर सवेर 5-7 साल आगे पीछे इस दुनिया में पैदा हुआ हर आदमी अगर सांसारिक नियमों का पालन करेगा तो दादा बनने का हकदार है। यस या नो? दोस्त, वैसे ही एसलीबीएस वेलनेस में जिस भी आदमी ने प्राण देखा है और जिस भी आदमी ने ज्वाइन किया है, एसलीबीएस वेलनेस के नियमों को लगातार अगर पालन करेगा और इसके प्रोसेस को फॉलो करेगा, तो वो आदमी जिस तरह से एक आदमी दादा बनने का हकदार है, उस तरह से हर एक आदमी यहां भी डायमंड बनने का हकदार है। दोस्त, 3 साल में बने, कोई 2.5 साल में भी बन सकता है, लेकिन कोई 3.5 साल में भी बन सकता है, कोई 4 में भी बन सकता है, तो किसी को 5 साल भी लग सकते हैं। लेकिन जब ये पक्का है कि दादा बनेगा, तो ये भी पक्का है कि डायमंड भी। तो आज के बाद नेगेटिव तो नहीं होगे मेरे दोस्त। अगर नेगेटिव अब भी हो तो एक बात और बताता हूं, ऊपर वाला उसको देता है जिसकी किस्मत में कुछ होता है। जिसकी किस्मत में ऊपर वाले ने नहीं लिखा, उसकी किस्मत में लिखने वाले हमारे लिए औकात क्या है। अगर आप किसी के पास गए और किसी ने आपको दुत्कार दिया, मना कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, ज्वाइन नहीं किया, तो एक चीज सोच के आना कि जब ऊपर वाले ने इसकी किस्मत में नहीं लिखा, तो मैं इसको देने वाला होता कौन यार। टैटू के पीछे एक लाइन लिखी हुई है, रोड के ऊपर आपने देखा होगा, वक्त से पहले और नसीब से ज्यादा, लिखा हुआ है ना। यानी कि वो आदमी आपके साथ ज्वाइन इसलिए नहीं हुआ कि उसका सही टाइम नहीं आया है। जिस दिन उसका सही टाइम आ जाएगा, उस दिन वो आपके साथ ज्वाइन हो जाएगा। और ये वैसे ही गेम है जिस तरह से आप लोगों ने बचपन में ताश खेली होगी और ताश के पत्ते उल्टे होते, किसी को नहीं पता कि पहला पत्ता इक्का आएगा, लेकिन एक इंसान जब 10 पत्ते पलटता है तो उसके बाद इक्का आ सकता है, 20 के बाद भी आ सकता है, 30 के बाद भी आ सकता है, 40 के बाद भी आ सकता है, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि आ ही जाए, क्योंकि पत्ते उल्टे हैं, किसी को नहीं पता है। मेरे दोस्त, लोग भी ऐसे, लेकिन ऊपर वाला अगर आपकी परीक्षा ले रहा है तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप पत्ते पलटते रहना, पलटते रहना, पलटते रहना। 48 पत्तों के बाद किसी माइक के लाल में इतना दम नहीं है कि आपके पास टिक्का ना आए। जिस आदमी ने 48 पत्ते पलटने का पैसेंस रख लिया, जिसने धैर्य रख लिया, गारंटी है उसकी गड्डी में 4 इक्के एक साथ निकल के आने ही पड़ेंगे। और याद रखना, आप अगर आपको सफलता देरी से मिलती है, आप अपना काम पत्ते पलटते रहने का मतलब है प्राण दिखाते रहना, फॉलो करते रहना,
प्लान दिखाते रहना, फॉलोअप करते रहना। एक दिन ऐसा होगा कि 4 डायमंड एक साथ आपके साथ आएंगे। मेरे साथ यही तो हुआ। मैं जब अक्टूबर 2015 के अंदर असली के वेलनेस में आया, उसके बाद मैंने बहुत सारे लोगों को प्लान दिखाए, बहुत लोगों को। और आप यकीन नहीं करेंगे दोस्त, जो हालात मैंने देखे वो आपने नहीं देखे होंगे। बहुत समय के बाद अनुज शर्मा जी मेरे साथ में आए। हम लोगों ने दिल्ली में शुरुआत की। जब यहाँ अनुज जी बोल रहे थे कि इतने का किराए का मकान था, ये था, उस बात को आप नहीं जानते हैं, लेकिन मैं साक्षी हूं। आज अगर अनुज शर्मा जी के पास इतनी बड़ी टेस्टिमनी है और 3 करोड़ रुपए की एस क्लास जैसी कार है, एस क्लास हिंदुस्तान में गिनती के लोगों के पास है। सर हिंदुस्तान में गिनती के लोगों के पास है, कार नहीं है वो अपने आप में एक पहचान है। उस कार को जब निकलता है तो जो समझदार आदमी होता है वो समझ जाता है कि कोई रईस जा रहा होगा। और जब इनकी उम्र का आदमी जब उस गाड़ी को चला रहा होता है तो हर आदमी के दिमाग में एक ही विचार आएगा, किसी रईस बाप की औलाद है। क्योंकि जब अनुज शर्मा जी एस क्लास को चला रहे होते हैं, खुद ड्राइव कर रहे होते हैं, तो इस दुनिया के अंदर कोई भी आदमी ये मानने के लिए तैयार नहीं होगा कि ये ड्राइवर हो सकता है। क्योंकि ड्राइवर तो ऐसा हो भी नहीं सकता। ठीक ठाक होगा, ढंगा तो होगा ना, ठीक ठाक से तो होगा। हर कैसा आदमी ड्राइवर थोड़ा हो जाएगा यार, उसकी भी क्वालिटी है। थोड़ा सा ठीक ठाक होगा, कम से कम स्टेपनी और टाइप चेंज करने जितना वजन तो होना चाहिए। लेकिन जब उसको देखता है, लेकिन उसको कौन समझाए कि अनुज शर्मा जी ना रईस बाप की औलाद है, ना उस गाड़ी का ड्राइवर है, उसका मालिक है, क्योंकि उसने AWL के साथ दिल से काम किया यार। आज यहाँ पे इससे ज्यादा मैं आपको यकीन क्या दिलाऊं, इससे ज्यादा विश्वास क्या दिलाऊं। मैंने देखा जब मैंने जैगुआर ली थी, लोग बोला करते थे नकली है। आप में से कई लोग भी जानते हैं, और कई लोग तो उसके बाद उसको नकली को जब असली साबित हुई तब AWL में आए। तब तक AWL में नहीं आए। मैंने कहा कि हाथ लगा के देखो कि नकली है कि असली है। तो लोगों ने बोला शोरूम की फोटो है। फिर कुछ लोगों ने बोला ये तो कंपनी ने दी थी। मैंने कहा यस, ऐसी कंपनी करनी चाहिए जो कंपनी जैगुआर दे दे। बुराई क्या है यार, लेकिन कंपनी से जैगुआर लेने की औकात भी तो होनी चाहिए। कंपनी इसने सबके लिए 18 लेवल फिक्स किए हुए हैं। आपके मन मर्जी है, कौन सी गाड़ी लेना चाहते हो आप ले सकते हो, कोई मनाही नहीं है। जब शुरू के अंदर मेरा 1.5 लाख रुपए का चेक आया था, हरेंद्र सर आपको शायद पता होगा, हम लोग फेसबुक पे डाला करते थे, नीचे कमेंट आते थे एडिटिंग किया हुआ है, अगर आया है तो अकाउंट में दिखाओ। अच्छा, हम लोग भी उस टाइम इतने पागल थे, हम लोग अपने अकाउंट स्टेटमेंट भेजते थे। तो मार्केट में एक नई चलन चला, बोला कंपनी क्या करती है, इनके अकाउंट में पहले पैसा डालती है और फिर वापिस इनके अकाउंट से अपने अकाउंट में ले लेती है और दिखाने के लिए स्टेटमेंट बनाती है। लेकिन आज बच्चे को ये पता हो गया कि AWL वो सागर है कि इतना पैसा देती है कि आप सोच के देखो, उससे ज्यादा देने की औकात असली बेस वेलनेस रखती है और आज देती है। सर इससे बड़ा आगरा के अंदर आज जब हरेंद्र जी हमारे साथ आए, किस गाड़ी से चलते हैं? मर्सिडीज से चलते हैं ना। जयवीर जी किससे चलते हैं? OD से नहीं चलते, OD A6 से चलते हैं। OD तो किसी के पास मिल जाती है, लेकिन A6 नहीं मिलती है। अभी भी नए हमारे डायमंड है, कौन सी गाड़ी? घर वालों को बताया नहीं। अरे सब चीज लेने के लिए घर वालों से पैसे लेने पड़ते हैं कि कितने किलो आलू और कितने किलो गोभी लेके आनी पड़ती है। इन्होंने तो गोभी और आलू से सस्ते भाव के अंदर BMW लेके आज तक मैं आपको भी यकीन दिलाना चाहता हूं, 1996 से लेकर आज तक हिंदुस्तान के अंदर इस इंडस्ट्री को अच्छा क्यों माना नहीं गया वो बता रहा हूं। अब इस बात को ध्यान से सुनना।
इसलिए अच्छा नहीं माना गया कि सबसे पहले आप लोग जो जितने यहां पे बैठे हैं और कोई नया आदमी आया है, उसको मतलब नहीं है करोड़ आएंगे कि नहीं आएंगे, उसको मतलब नहीं है ऑडी बिल्डर मर्सिडीज आएगी कि नहीं आएगी, उसको मतलब ये है कि जो अपने जेब से पैसा दे रहा है उसके बदले में क्या मिल रहा है। राइट? सबसे पहले आदमी ये चाहता है कि मैं जो पैसा दे रहा हूं उसके बदले में मुझे क्या मिल रहा है, क्या वो चीज मेरे काम की है कि नहीं है, क्या वो चीज मेरे काम में आएगी कि नहीं आएगी, क्या वो चीज को मैं यूज कर सकता हूं कि नहीं कर सकता, क्या वो चीज उस कीमत की है या नहीं है। बशर्ते गलती कहां हुई, आज तक हिंदुस्तान के अंदर एक ही सबसे बड़ा घोटाला जिसको बोला जा सकता है वो ये था कि आम समाज और भोले भाले लोगों के साथ कंपनियों ने पैसे वाला और करोड़पति बनाने के चक्कर में लोगों से 10,000, 20,000, 50,000 रुपए लिए और उनको रद्दी कचरा पकड़ा दिया गया और उनको वो प्रोडक्ट दिए गए जो ना उस कीमत के थे, ना उसकी जरूरत थी और ना उस लायक थे। अजलिबेस वेलनेस के एमडी एंड सीईओ मिस्टर संजीव समर को लाख लाख बार शुक्रिया कि आज उन्होंने पूरे हिंदुस्तान में एक ऐसी क्रांति लेके आए और ये थीम पे काम किया कि कोई आदमी पैसा कमाए या न कमाए, हमारा कस्टमर खुश होना चाहिए। और अगर मैं किसी को प्रोडक्ट दूं और इस हॉल में बैठा हुआ अगर कोई आदमी किसी को प्रोडक्ट देके आए तो किसी को वो प्रोडक्ट देके आए जो उसके घर की जरूरत है, वो प्रोडक्ट देके आए जो मार्केट से ज्यादा रिजल्ट वाला है, वो प्रोडक्ट देके जाए जो उसकी वर्थ वसूल कर जाए, तब जाके आज पूरी दुनिया बोलती है कि नेटवर्क मार्केटिंग के लिए लोग पॉजिटिव नहीं है। लेकिन आखिर क्या कारण है कि अजलिबेस वेलनेस के लोग अपने जी जान से भी प्यार इस कंपनी को करते हैं? दोस्तों ये कारण है और इसके प्रूफ दिखाता हूं मैं आपको। एक मिनट, मैं जब अभी आया था हरेंद्र जी मुझे बता रहे थे किसी को कोई रिजल्ट का प्रोडक्ट का बहुत अच्छा, किसको है एक मिनट बताएंगे? है यहाँ पे? प्लीज जो भी है एक बार भेजिएगा। लेकिन मैं नहीं जानता हूं आप ही के बीच में कौन है, आप भेजिएगा ना कौन। रिजल्ट किसको आया है? नहीं सर ने जो मुझे बताया। आई डोंट नो सर, एक मिनट, आपने जो बताया था वो शेर सिंह की मैडम है, यही है हॉल में, बुला लो। हाँ एक बार बुला लो ना। शेर सिंह जी की मैडम, शेर सिंह जी कौन है? वैसे भी गुरुजी हॉल में कई लोग हैं रिजल्ट वाले, एक ही बुला पाएंगे क्योंकि टाइम कम है। अभी हैं यहाँ पे हैं, कहाँ पे हैं? यहाँ बुला सिखाया होगा कि ऐसे ऐसे बोलना है। मुझे तो पता भी नहीं है जिनको बोलना है उनका नाम क्या है, जिनको बोलना है उनको भी नहीं पता कि उनको हॉल पे बुलाया जाना है। आप इस बात को मानेंगे कि आगरा के लोग सच्चे होते हैं? क्या इस बात को मानने के लिए तैयार है कि आगरा के अंदर सच्चाई है और सच्चाई ही सुनेंगे? आपको दूसरी आपका भी कोई रिजल्ट? अच्छा आप सुनना चाहते हैं सारे लोग? सुनना चाहते हैं? भैया आपका स्वागत है। आप वो क्या थी आप बिल्कुल सच्चाई और ईमानदारी से बताना, ठीक है? अभी 2 महीने हुए दवा लेने से, दवा लेते हुए तो 1 महीने में प्रेरणा नहीं हुई। पहले 4 साल बाद बच्चा हुआ था मेरा पहला, उसके बाद 12 साल हो गए, मुझसे दवाई ली, ट्रीटमेंट कराया, कुछ फायदा नहीं मिला। मुझे मालूम पड़ा जो हमारे मेघराज सर जी हैं, विराट सर जी हैं, उन्होंने बताया मुझे, तो मैं चलो देख लूंगा। विश्वास किया, मैंने दवा ली,
अपनी सासू माँ के लिए भी दवा ली मैंने, उनको भी बहुत रिजल्ट आया है पैरालाइज में। उनको क्या प्रॉब्लम थी? बच्चे की प्रॉब्लम थी, 12 साल हो गए पैरालाइज थी। कितने साल से? अभी 3-4 महीने हुए थे उसे। हाँ, उनको फायदा है। 12 साल बाद ये भी प्रेग्नेंट हो गई है। बहुत बहुत बधाई हो। मैं आपसे जानना चाहता हूं, एक जोरदार ताली। आप सभी को मेरा नमस्कार। मुझे 27 साल पुराना माइग्रेन था। इतना तेज दर्द होता था कि मैं एडमिट हो जाती थी, और ये समझो कि मैं ऐसे ही बेड पे पड़ी रहती थी। 10 दिन 15 दिन बाद एडमिट होती थी। लेकिन भलाओ ब्राट सर का, गीतम सर का, जिन्होंने मुझे एक माइग्रेन दिया, एक गायनाडॉप दिया, और 8 दिन के अंदर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल सही हो चुकी हूँ, पूरी तरह से सही हूँ आज मैं। थैंक यू। और मेरे हस्बैंड को घुटने में बहुत प्रॉब्लम थी। एक घुटने में जो ग्रीस खत्म हो जाता है ना, वो प्रॉब्लम थी, चलते चलते गिरते थे। लेकिन आज भलाओ AWPL कंपनी का और हमारे डायरेक्टरों का, उनकी वजह से हम दोनों को इतने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट मिले। आज हम पूरी तरह से स्वस्थ हैं। थैंक यू SBBS। साथियों, जैसा कि मैंने बताया, मेरे घुटनों में दर्द हुआ करता था। मैं यहाँ से 53 किलोमीटर दूर बाइक ड्राइव जाता हूँ, और ट्रेन में चलते उतरते में मेरा पैर हमेशा लचक जाता था, हर समय खतरा रहता था। मैं जब भी ड्यूटी आता था, मेरे कंधे पे बैग रहता था, तो मेरा बेटा मुझको छोड़ के आता था, पापा तुम चल नहीं पाओगे, चलो मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ। इस ऐसी कंडीशन में होने के बाद फिर जब प्रोडक्ट मुझे मिला, तो उसके बाद पीना शुरू किया। मैंने गोल्डन मिल्क लिया और बीटाडोल के कैप्सूल लिए। 15 दिन के बाद मेरे पैरों में दर्द होना बंद हो गया। अब मैं सीढ़ी चढ़ के आया हूं, मुझे कतई कोई बिल्कुल भी डर नहीं है कि मैं गिर जाऊंगा। ऐसा असर है इस प्रोडक्ट का। दोस्तों, मैं चाहता हूं इस कंपनी के लिए, हमारे एमडी साहब के लिए, मिस्टर संजीव साहब के लिए जोरदार तालियां बजाइए सर। थैंक यू। कमल कुशेष, मेरे 25 साल से पुराने छाले थे, जो कि मैंने डेंटल पेस्ट से बिल्कुल सही है। आज मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। मैं आभार व्यक्त करता हूँ WPC का, जो उन्होंने इतने बढ़िया प्रोडक्ट लॉन्च किए। मेरी गुजारिश रहेगी आप लोगों से कि इससे और बढ़िया प्रोडक्ट लॉन्च किए जाएं। थैंक यू। आप मुझे बताइएगा, हिंदुस्तान में इस काम को जो गलत नजरों से देखा जाता था, आज के बाद एसलीबीएस वेलनेस के बाद इस काम को सम्मानित नजरों से देखा जाएगा कि नहीं देखा जाएगा? क्या यहाँ बैठे हुए हर AWPL फाइटर को जी जान से ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? मुझे बताइएगा। ये काम करते हुए प्राउड फील होगा कि नहीं होगा? आप मुझे बताएं क्या कर रहे हो, जानना चाहते हो आप? तो थोड़ा सा एग्जाम्पल समझाता हूं। किसी के घर में 12 साल, 15 साल, 18 साल से किसी दंपति को बच्चे का सुख प्राप्त नहीं हुआ सर, आपके हाथों से किसी के यहाँ प्रोडक्ट गया और उस परिवार में खुशियां आ गई। आप सोच के देखना आप किस लेवल का काम कर रहे हो सर। इससे बड़ा पुण्य का काम, इससे बड़ा परोपकार का काम, इससे बड़ा समाज सेवा का काम इस धरती पे क्या इस पूरे ब्रह्मांड में नहीं हो सकता जो आप और हम लोग कर रहे हैं। आज प्राउड फील होना चाहिए हमें इस बात का। और मैं आपको लास्ट में एक बात और बता दूं, क्या सारे लोग दिल जान से करने के लिए तैयार हैं? अच्छा आपको बताऊं, ज्यादा साल नहीं करना है। पता है कितने साल करना है? 10-1 साल काम करना है। आप पूछो क्यों? सारे बोलो क्यों? आज हमारे प्रोडक्ट के रिजल्ट ऐसे हैं कि हमारा प्रोडक्ट की वजह से बच्चे इस दुनिया में आ रहे हैं। जब वो बच्चे का 18 साल का होगा
भैया कौन सी कंपनी करेगा? अरे आपको कोई नेगेटिव कर सकता है, आपके पड़ोसी को नेगेटिव कर सकता है, लेकिन जो बच्चा गाइनोडोग और थंडर ब्लास्ट की वजह से इस धरती पे आया है, क्या उसको कोई नेगेटिव कर सकता है? मैं बता रहा हूं 2009 से 18 साल कब होती हैं? 2027 ना, सॉरी 9 नवंबर 2014 से 18 साल कब होती है? 32। मैंने बोला था 10 साल काम होगा। 10 साल के बाद हमें काम नहीं करना पड़ेगा। 10 साल के बाद तो इस कंपनी के प्रोडक्ट ने ऐसा सिस्टम सेट कर दिया कि आदमी अपने आप ही आईडी लगाएगा। वो ये नहीं बोलेगा कि मैं AWPL करता हूं, वो बोलेगा मैं तो AWPL का ही हूं। AWPL कराने के लिए किसी को पॉजिटिव कर सकते हो आप, लेकिन जो AWPL का ही है उसको दुनिया की कोई ताकत नेगेटिव थोड़ी कर सकती है। 2032 के बाद हमारा फ्यूचर बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं, उसको कुछ करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद आज ऐसा सेट हो चुका है दोस्त। और मैं आपको बताऊं कि दोस्त आज इस कंपनी की वजह से, एक डिसीजन की वजह से आज लाइफ यही बोलूंगा कि लग्जरी हो चुकी है। मुझे ये बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कौन सी गाड़ी है, क्योंकि आज गाड़ी नहीं गाड़ियों का काफिला है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैं करोड़पति बन गया, मैं तो करोड़पति बन गया था, अब तो पता नहीं कितना करोड़पति बन गया। हर दिन ऐसा ही होता है, लेकिन ये कह सकता हूं कि कभी लाख रुपए महीना कमाने के लिए मेरे लिए बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। और लखपति लाख रुपए महीना कमाने का विजन लेके इस कंपनी को शुरुआत किया था, और आज कहते हुए प्राउड होता है, आज समाज सेवा करते हुए लोगों के साथ कंधों से कंधा मिलाते हुए आज जब कहते हैं कि हर महीने 50 लाख से ज्यादा अकाउंट में आता है ना, तो उसका मजा ही अलग आता है। और आज लास्ट एक बात भी कहूंगा कि लोग पैसे कमाते हैं, पैसे कमाने के बाद कभी फ्री नहीं हो पाते हैं। अगर आप AWPL करो तो सिर्फ इसलिए करना कि 5 साल काम करने के बाद आप काम करो या ना करो, सुबह उठो या ना उठो, रात को 2 बजे सो चाहे 9 बजे सो, आपके पैसे में इतना सा भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इसलिए AWPL हमें करने चाहिए। क्या करने के लिए तैयार है दोस्त? अगर करने के लिए तैयार हैं तो अभी कंपनी ने एक टारगेट दिया हुआ है बहुत शानदार, जानते हो क्या? यहाँ पे मुझे बाहर वालों से कोई मतलब नहीं, मुझे तो सिर्फ इतनी बात चाहिए कि कंपनी के अंदर जिस तरह से आज आगरा के अंदर जश्न हो रहा है, डायमंड सेलिब्रेशन हो रहा है, 2 महीने के बाद जब हम जैसलमेर में होंगे और हमारी कंपनी के एमडी साहब आएंगे और वो बोलेंगे कहां की टीम है, तो पूरी AWPL की आवाज कमजोर पड़ जानी चाहिए आगरा टीम के सामने, और ये आवाज आनी चाहिए कि आगरा टीम के फाइटर हैं। क्या ये आवाज निकालने के लिए तैयार हैं? सारे लोग जैसलमेर का टारगेट क्वालिफाई करने के लिए तैयार हैं? दोस्त, जिसको एक बार जीतने की आदत पड़ गई वो बार बार जीतता है, क्योंकि उसको जीतने की आदत पड़ जाएगी। और आज मैं आपको कहना चाहता हूं, जीतने की आदत डालिएगा। 18 लेवल जब हो रहे हैं तब हो जाएंगे, डायमंड जब बनना है तब बन जाएंगे, लेकिन अपने आप को चेक करना कि मेरे अंदर दम है कि नहीं है। अगर ये चेक करो कि डायमंड बनने का दम है कि नहीं है, उसके लिए आपको पैसेंस 3 साल का रखना पड़ेगा। लेकिन आपके पास 2 महीने का टाइम है, 2 महीने में अपने आप को चेक करना। अगर आपने जैसलमेर का टारगेट क्वालिफाई कर दिया तो यकीन मानना उस दिन आपके ऊपर डायमंड बनने की ठप्पा लग जाएगा कि जो आदमी जैसलमेर जीत सकता है वो डायमंड शिप भी जीत सकता है। क्या जैसलमेर जीतने के लिए तैयार है हो?